पहलगाम हमले के ठीक 30 दिन बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब थे जिस पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने पहलगाम में मासूम बेगुनाह लोगों को उनका धर्म पूछकर मार डाला था। पाकिस्तान के बहावलपुर में जिस आतंक की फैक्ट्री को मोदी की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसका सर्वनाश कर दिया, उसी बहावलपुर से महज 40 किलोमीटर दूर राजस्थान में वीरों की धरती बीकानेर से आज पीएम मोदी ने आतंक और उसके पालने वालों के खिलाफ फिर दहाड़ लगाई। साफ कर दिया, अब आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि नसों में अब लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। बीकानेर में करणी माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरों की वीर धरा से ही आतंकी और उनको पालने पोसने वालों के खिलाफ रौद्र हुंकार भरी। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पीएम मोदी ने आतंक की नर्सरी को सींचने वाले पाकिस्तान को धधकते शब्दों से चेतावनी दे दी है कि आतंक के खिलाफ अब उनकी नसों में लहू नहीं सिंदूर उबल रहा है। अब छेड़ा तो नतीजा सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी ने साफ कर दिया कि आतंक पर जो प्रतिक्रिया पाकिस्तान ने देखी वो 140 करोड़ भारतीयों को उबाल रहा है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के बाद भारत पर हमला किया, सेना के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाकिस्तान को एक के बाद एक कई संदेश दिए। उन्होंने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए आज फिर अपना प्रण दोहराया तो आतंकियों को कई बार चेतावनी दी कि आतंक के हर सांप का फन अब कुचल दिया जाएगा, कोई बचेगा नहीं। बीकानेर की वीर धरा से प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगंध उठाते हुए आतंकियों को खाक में मिलाने का एक बार फिर प्रण लिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। शहबाज हो या फिर मुल्ला मुनीर, जिसने हार के बाद भी खुद को फील्ड मार्शल बनवा लिया, उन दोनों को पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि देश की सोच और मर्म पर हमला करोगे तो फिर हिंदुस्तान चूकेगा नहीं। उन्होंने बीकानेर से ही मुनीर को समझा दिया कि आतंक पर वार करने में अब भारत को देर नहीं लगेगी और सैंपल सारी दुनिया देख चुकी है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को पड़ी मार की एक बार फिर याद दिलाई। साफ कर दिया कि हिंदुस्तान को छेड़ना पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ा है। उसके नमूने पाकिस्तान में जगह जगह बिखरे हुए हैं। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है।
जिस समय मोदी बोल रहे थे, बीकानेर के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को संदेश देते हुए साफ लफ्जों में यह बता दिया कि अब भारत बदल चुका है और उसकी नीतियां भी बदल चुकी हैं। पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाते हुए उन्होंने शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक को हिंदुस्तान के 3 नए सूत्र भी गिना दिए। बता दिया कि अब गलती की माफी मुमकिन नहीं है, अब हर गलती की सजा भुगतनी होगी। आसिम मुनीर और उसकी सेना को पीएम मोदी ने आज सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक की भी याद दिलाई और साफ किया कि अब भारत उससे भी कहीं आगे की कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है, जिसका ट्रेलर आतंकी ठिकानों से लेकर पाकिस्तान के तमाम एयरबेस न सिर्फ देख चुके हैं बल्कि भुगत रहे हैं। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में खुद को न्यूक्लियर देश बताते हुए भारत को बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, उसको लेकर भी आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान के डरपोक धमकीबाजों पर जुबानी हंटर चलाया। साफ कह दिया, आतंक पालोगे तो फिर भुगतोगे और गीदड़ भभकियां नहीं चलेंगी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे। पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के साथ साथ पीएम मोदी ने देशवासियों को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है और ऐसा भी तभी होगा जब देश का हर कोना मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक और उसके आकाओं पर तो पाकिस्तान को चेतावनी दी है। इसके साथ ऐसी चेतावनी भी दे दी है जिसके बाद से अब शहबाज और मुनीर को रात में नींद नहीं आई। ऐसी चेतावनी जिसके डर से पाकिस्तान अब कई रातों तक सोएगा नहीं। 26 बेगुनाहों की निर्मम हत्या ने पीएम मोदी को अंदर से झकझोर दिया है। ये हत्याएं पीओके में चल रहे टेररिस्ट कैंप से आए आतंकियों ने की। वही पीओके जिस पर अवैध कब्जा करके पाकिस्तान हिंदुस्तान पर दोष मढ़ता रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज और मुनीर को 2 टूक शब्दों से समझा दिया है कि पाकिस्तान की घिनौनी हरकतों के बाद अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। उन्होंने एक बार फिर आतंकियों को लेकर शहबाज को चेतावनी की बड़ी सी डोज दे डाली। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। वसुधैव कुटुंबकम की नीति को जीने वाले भारत ने आतंकी हरकतों के बावजूद अब तक पाकिस्तान को माफ किया, उसे पानी देता रहा। अब जब भारत ने पानी बंद करने की चेतावनी दी तो पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है, गीदड़ भभकियां भी दे रहा है। इस पर भी पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान के फैसलों पर कोई भी ताकत अंकुश नहीं लगा सकती। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। राजस्थान की सरजमी से पाकिस्तान को ठोकने से पहले पीएम मोदी ने राजस्थान को कई विकास योजनाओं की सौगात दी।
इसमें अमृत भारत से जुड़े हुए कई स्टेशन के उद्घाटन से लेकर नई ट्रेन का उद्घाटन भी शामिल रहा। बीकानेर के नाल एयरबेस पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले करनी माता के मंदिर पहुंचे, जहां विधि विधान के साथ उन्होंने माता करनी की पूजा आराधना की और फिर देश के शूरवीरों पर आधारित एग्जीबिशन देखने पहुंचे। उसके बाद पीएम ने देशनोक स्टेशन पर बीकानेर बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पीएम ने वहां मौजूद बच्चों से भी बात की और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए। राजस्थान से ही पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित देशनोक स्टेशन समेत देश भर के 103 स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। इनमें राजस्थान के 8 स्टेशन भी शामिल हैं। देशनोक के बाद पीएम मोदी की बीकानेर के पुलाना में जनसभा थी, जिसकी सरजमी से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनियों की ऐसी घुट्टियां पिलाई जिसे अगर पाकिस्तान ने पीकर अपनी सेहत ठीक कर ली तो ठीक, वरना भारत उसकी हर बीमारी का इलाज करने के लिए तैयार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।